अंजाम की हो फिक्र तो आगाज बदल डालो, थोड़ा फिक्र बदल डालो, अंदाज बदल डालो। हाँ, कुछ ऐसा ही किया है केविस टीम ने अफ्रीकन के साथ। जी बिल्कुल, आज दूसरे सेमीफाइनल में, मेगा इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल ने न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को एक वादा शिकस्त से दो चार किया, और न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 363 रन का टारगेट सेट किया। हाँ, पहले बैटिंग करते हुए केविस की तरफ से रचन रविंद्रा और केन विलियमसन ने सेंचुरीज दागी। जी उसके बाद डैरल मिचेल और क्या नाम है ग्लेन फिलिप्स, उन्होंने जी 49 रन के कैमियो खेले। जी जो कि खेलने के बाद केविस टीम ने अफ्रीका के सामने 363 रन का पहाड़ जितना टारगेट सेट कर दिया। लेकिन इसके बाद अगर हम अफ्रीकन बॉलर्स को देखें तो उनकी परफॉर्मेंस में लुंगी अगीडी जी मोर देन अराउंड 7 की एवरेज, रबाडा अराउंड 7 की एवरेज, जी और उसके बाद जो उनके मोल्डर हैं जी उन्होंने 6 ओवर्स में 48 रन कंसीड किए। जी बिल्कुल। साउथ अफ्रीका की जानब से ये जो उनके प्रीमियम बॉलर थे, फास्ट बॉलर थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा रन कंसीड किए, और न्यूजीलैंड इतना पहाड़ जितना टारगेट सेट करने में कामयाब हुआ। लेकिन जो ही साउथ अफ्रीका की बैटिंग का आगाज हुआ तो उनके विकेटन आते ही 17 रन पे आउट हो गए, और इसके बाद उनके कप्तान बम्बुआ ने एक इनिंग्स तो बिल्ड की, लेकिन वो स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव ना कर सके। हाँ, अगर आप एंकर रोल प्ले करते हैं, आपको करना भी है तो 363 का टारगेट आपने चेज करना है। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए आपको हरगिज ये कोई भी सिचुएशन या कोई भी कंडीशन अलाउ नहीं करती कि आप इस स्ट्राइक रेट के साथ खेलें। जी बिल्कुल। और जब साउथ अफ्रीका अपनी बैटिंग शुरू कर रही थी तो उनके जो ट्रम्प कार्ड थे, जिनमें डॉसन और सॉरी मार्करम। सॉरी उनमें रिकल्टन, एडम मार्करम और हेनरी क्लासन हो गए, जिनसे उनकी उम्मीदें थी। जी लेकिन वो सभी क्या है कि फ्लॉप शो पेश करते हैं। जी बिल्कुल लेकिन उनके बाद जो रॉसी वांडर डॉसन है वो उनकी तरफ से एक छोटा सा इम्पैक्ट हमें देखने को जी मिलता है। बिल्कुल उसके बाद जो टीमा बमुआ, और एंड में हमें डेविड मिलर, वो क्या है कि हारे हुए लश्कर का जीता हुआ सिपाही के तौर पे जी नजर बिल्कुल। आता है। उसने क्या है कि वन मैन आर्मी शो शो करने का पेश किया। ट्राई तो की, जी लेकिन बिल्कुल। उसके जो बाकी साथी थे उन्होंने कहा ना भाई, आज हमारा मूड नहीं है, आज हमारा मूड नहीं है कि हम इस मेगा इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाए। अगर आप दूसरे सेमीफाइनल में देखें तो कीवीज की तरफ से जो स्पिनर ने इम्पैक्ट क्रिएट किया वो शानदार और लाजवाब था। सबसे ज्यादा उनके कैप्टन सेंटनर ने 3 विकेट्स, और वो भी की विकेट्स हासिल की। हाँ, उनमें हेनरी क्लासन हो गए, टीमा बमुआ और रासी वांडर डॉसन जो कि अच्छी लय में दिख रहे थे। जी वो जो इस इंटेंट के साथ खेल रहे थे कि हमने ये नॉकआउट स्टेज है, फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। एट द एंड मिचेल सेंटर ने उनको भी चलता बना किया। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो 363 रन अफ्रीका ने खाए हैं न्यूजीलैंड बैटिंग से, जी क्या ये उन्होंने कुछ बैटिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी की है, या आपको अफ्रीकी बॉलिंग लाइनअप में कुछ फेलियर नजर आए हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अफ्रीकी बॉलिंग जो स्लोअर वन करवाते रहे, इसके अलावा अफ्रीकी बॉलिंग में कोई एक लय नजर नहीं आई, कोई एक रिदम नजर नहीं आया, और अफ्रीकी बॉल एक टीम और एक जेल होकर ना खेल सके, जिसका खूब फायदा उठाया कीवीज बैटर ने। हाँ, इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो इतना स्कोर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने अफ्रीकियों को दागा है, इंडियंस के खेमों में भी भौचाल आ गई होगी। जी वो बिल्कुल। क्या है, उनकी नींदें भी हराम हो हराम गई हो होगी गया है। कि हमारे साथ क्या बनने वाला है। आल्दो न्यूजीलैंड ग्रुप स्टेज में इंडिया से हारी है, जी बिल्कुल, लेकिन और अब न्यूजीलैंड सू समेत बदला वापस लेने को है तैयार। हाँ, ये बड़ा मैच होने जा रहा है। ये क्या केविस के लिए और या इंडिया के लिए ये जो संडे आ रहा है, जी ये सुपर संडे साबित होगा। किसके लिए सुपर संडे साबित होगा और किसके लिए ये फ्लॉप संडे और साबित एक होगा? बात एक और ये है कि न्यूजीलैंड जब से आई है बरसगीर में, इंडिया में उन्होंने व्हाइट वॉश किया है, और पाकिस्तान में उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज जीती, और इसके बाद आईसीसी मेगा इवेंट में उनकी शानदार परफॉर्मेंसेस जारी हाँ, हैं। उसकी वो क्या है कि एक टीम का कॉम्बिनेशन जो किसी भी टीम को चाहिए होता है, मेरे ख्याल में वो इनके पास ये बेस्ट है। और सबसे बढ़कर ये बात है कि उनका जो नया कप्तान बना है मिचेल सेटनर, उसने टीम में एक नई रूह फूंक दी है। और सबसे ज्यादा ये बात है
कि उनकी टीम में फील्डिंग लाजवाब और आला और शानदार नमूना बनकर उभरी है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी ज़िंदा मिसाल हमें मिलती है ग्लेन फिलिप्स के किस लय में आजकल नज़र आ रहे हैं और ऐसे ही तो नहीं, वो आजकल दुनिया के नंबर 1 फील्डर बने हुए हैं। जी, बिल्कुल। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। शेयर लाज़मी कीजिएगा। थैंक यू।